नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। गिरावट के पीछे की असली वजह जो है वो सामने आ गई है। जब हम लोग ओपन मार्केट में वीडियो बना रहे थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि इजराइल की तरफ से ये जो कमेंट आए हैं ना, जिसकी वजह से 22,100 पे निफ्टी आके खड़ा हो गया है, ये ओवर रिएक्शन है। क्योंकि ये चीजें बाजार को ऑलरेडी पता है और मार्केट बहुत स्मार्ट है। मार्केट एक चीज पे बार बार रिएक्ट नहीं करता है। हालांकि हमें स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा था वो नेगेटिव था, बट वो सारी चीजें बाजार को कल भी पता थी। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके साथ एक और एडिशनल पॉइंट हो सकता है, वो है एफआईआईज का डेटा। और अभी क्लियर कट दिख रहा है हमें कि एफआईआईज बेच कर नहीं गए हैं, बड़ा बेच कर गए हैं, जिसकी वजह से ही बाजार में सेकेंड हाफ में प्रेशर आया। एफआईआईज मोस्टली एक्टिव होते हैं सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ होता है 2 बजे के बाद। अब मैं अगर निफ्टी का चार्ट देखूं तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है 1:25-26 तक निफ्टी ठीक ठाक था, डे हाई पे था, 22,300 पे था। 1:25 पे ही करीब करीब इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आता है, जिसके बाद बाजार टूटता है काफी हैवी और 22,113 पे आ जाता है। और फिर आपके लिए मार्केट नॉर्मल ट्रेड करने लगता है और 2:20 पे बाजार होता है 22,160 पे, यानी कि 2200 का लो लगा के ऊपर ही जा रहा था। बट 2:20 के बाद फिर सेलिंग शुरू होती है। कोई कमेंट नहीं था इस समय इजराइल की तरफ से। इजराइल ने 1:30 बजे दे दिए थे सारे कमेंट, और एक ही कमेंट खतरनाक था कि बहुत करारा जवाब देने वाले हैं। उसके बाद बाजार ने न्यूट्रल परफॉर्मेंस दिखाई, साइडवे हुआ, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर जो गिरावट आई उसने मौका ही नहीं दिया बाजार को ऊपर आने का। इनफैक्ट हम लोग 22,000 के नीचे जब निकले उसके बाद नीचे ही टिके रहे, ऊपर जा ही नहीं रहे थे। एट द एंड एक वापस से रिकवरी अटेम्प्ट हुई बाजार में और काफी हैवी हुई, लेकिन वो एडजस्ट होने के बाद 22,000 के नीचे की क्लोजिंग दे दी। ये पूरी कहानी रही है 1:20 के बाद की बाजार की। तो 1:20 से लेकर 40 मिनट तक की जो गिरावट थी, वो इजराइल की तरफ से जो कमेंट आया, मार्केट ने उस पर रिएक्ट कर दिया, 22,100 तक आ गया। लेकिन 22,100 के नीचे जो बाजार फिसला है ना 2 बजे के बाद, वो एफआईआईज की सेलिंग की वजह से फिसला है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए इस समय क्या चिंता है, बाइंग तो है नहीं बिल्कुल स्क्रीन पे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है खरीदारी करने की, सेंटीमेंट खराब है, तो फ्रेश बाइंग तो आनी थी जो सपोर्ट दिया जाए। तो यहां पे बाइंग खत्म होने की वजह से थोड़ी भी सेलिंग होती है ना, तो वो मार्केट पे ट्रिगर कर रही है। और ये डेटा आता हुआ दिखा है, ये क्लियरली बता रहा है कि डीआईआईज भी खरीद नहीं पा रहे हैं, उनके पास भी पैसा नहीं आ रहा है इतना। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जब हम मई मंथ में जाएं तो अप्रैल महीने का एसआईपी बुक आपको घटती हुई दिखे। अभी हम 19,000 करोड़ के पार बैठे हैं एसआईपी बुक पे, और 2 महीने से कंटिन्यू 19,000 करोड़ के से ज्यादा की एसआईपी बुक आ रही है भारतीय बाजार में। लेकिन मई मंथ में हो सकता है कि आपके लिए डेटा कम आ जाए, और अप्रैल में तो आपने ऑलरेडी देखा कि म्यूचुअल फंड से 1.5 लाख या 2.5 लाख करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। मे बी मई मंथ बताए कि अप्रैल में तो और ज्यादा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर केवल इक्विटी मार्केट का नहीं डरा हुआ है, इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड का भी डरा हुआ है। जो एसआईपी टाइम टू टाइम कर रहा है ना, वो भी एसआईपी रोक के पैसा विड्रॉ करने में लगा हुआ है, वो डर गया है बाजार में। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में जो मर्जी करो, बट एसआईपी मेरे हिसाब से नहीं छेड़नी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म का ही खेल है। इस समय तो वो लगवाते ही है पैसा, वहां तो आपका हर महीने एक फिक्स अमाउंट जा रहा है, वो चलने दो। अगर आपकी घर की स्थिति ठीक है तो आपको एसआईपी नहीं छेड़नी चाहिए, एसआईपी का फंड विड्रॉ नहीं करना चाहिए, वो चलने दो। हाँ, इक्विटी मार्केट में आपका बड़ा पैसा होता है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। बट मैं डेटा बता दूं पहले आपको, उसके बाद फाइनली बात करेंगे। करंट सिचुएशन ये है कि अमेरिका अच्छा ट्रेड कर रहा है अपने जॉबलेस क्लेम डेटा के बाद। हालांकि डेटा यही कह रहा है कि भैया ग्रोथ है कंट्री में, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आने देंगे, बट बाजार है एक चीज पे कितनी बार रिएक्ट करेगा, वही केस वहां भी आ रहा है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। बट पहले एफआईआईज का डेटा बता दूं तो मोर देन 4,000 करोड़ की सेलिंग आज फिर एफआईआईज कर गए हैं। लेकिन उसके सामने प्रॉब्लम तब आई जब डीआईआईज खरीद नहीं पा रहे हैं। बीते 2 दिनों से एफआईआईज की सेलिंग का फिगर बढ़ता ही जा रहा है और डीआईआईज उतना मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से सेलिंग आ रही है। अगर नेट बात करूं तो 4,260 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज करके गए हैं कैश मार्केट में, जिसके सामने डीआईआईज खरीद कर गए हैं 2,285, यानी 2,285 करोड़ की बाइंग डीआईआईज करके गए हैं। तो ये 2,000 करोड़ का फर्क आ गया है, जिसकी वजह से आई थिंक बाजार ने फॉल दिखाया आपको। अब एक्चुअली में अमेरिका में क्या चल रहा है वो भी एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। वैसे तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बात करी है उसकी। अमेरिका में चल रही है ग्रोथ, बिना बात की ग्रोथ आ गई है, पता नहीं कैसे। लास्ट ईयर रिसेशन की बात चल रही थी, इस साल ग्रोथ आ रही है।
आपने रेट कट नहीं करा है, लेकिन ग्रोथ आ रही है। कहां से आ रही है पता नहीं, क्यों आ रही है पता नहीं, लेकिन ग्रोथ आ रही है। आप देखो अमेरिका का रिटेल सेल नंबर अच्छा आ रहा है। आप देखो अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बेटर आ रही है। और आज आया जॉबलेस क्लेम डेटा, वो भी अच्छा आ रहा है, यानी कि लोगों के पास नौकरियां हैं। तो ये सारी चीजें बाजार में ग्रोथ ला रही हैं अमेरिका की। और जब तक ग्रोथ आएगी तब तक रेट कट भूल जाओ। रेट कट के चांसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट ये भी अच्छी बात है, बाजार इस पर रिएक्ट कर चुका है। अब रेट कट के चांसेस सितंबर तक तो शिफ्ट ऑलरेडी हो चुके हैं कि सितंबर तक रेट कट नहीं आएगा। और नहीं भी आया तो बाजार इस पर कितनी बार रिएक्ट करेगा, ग्रोथ तो आ ही रही है। तो मेरे को लगता है ठीक है अब जो कुछ हो रहा है, इस बीच में अगर कहीं भी इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखा अमेरिका का, तो शूट भी बाजार बहुत तेजी से करेगा। जितनी भी प्रॉब्लम है टेम्पररी है, ये समझ लो। चाहे वो रेट कट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इजराइल और ईरान की प्रॉब्लम हो, आपके लिए एट द एंड मार्केट ने ऊपर जाना है। और एट द एंड ऐसा नहीं है कि मैं 3 साल 5 साल, मैं एट द एंड 6 महीने की बात कर रहा हूं। इजराइल ईरान पे भी बाजार 2 महीने से ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये एस्केलेट नहीं होगा ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, ये जो रेट कट की प्रॉब्लम है ना, अब अमेरिका देखो करे ना करे, वो तो आज नहीं करेगा, अगली साल करेगा। लेकिन बाजार ऑलरेडी ये अज्यूम तो करने लगा कि सितंबर तक नहीं आ रहा है। अब तो सितंबर तक का रेट कट तो हम झेल जाएंगे, नहीं होगा तो थोड़े दिनों में दिसंबर की बात होगी तो वो भी झेल जाएंगे। इस बीच में कुछ अच्छा हो गया तो सोचो कहां जा सकता है बाजार। तो ज्यादा डर घबराए ना, बस ये है कि जो बाजार में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।